हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अहोई अष्टमी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस व्रत को कैसे किया जाता है, कब से शुरू किया जाता है, कौन सी स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं, पूजा सामग्री में क्या क्या होना आवश्यक है, क्या क्या इस व्रत के नियम हैं, अगर पहली बार रख रहे हैं तो क्या नियम लेना ज़रूरी होता है, और व्रत का पारण कब करना है, अर्घ किसको देना है, चंद्रमा को या तारों को, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद ये व्रत पड़ता है। अहोई अष्टमी व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं पूरा दिन और शाम को अर्घ दे करके अपना व्रत पूरा करती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस व्रत के नियम क्या क्या होते हैं। इस व्रत में सुबह उठ करके आपको संकल्प लेना होता है कि आज हम पूरा दिन व्रत रखेंगी, या स्टार्टिंग आप कर रहे हैं व्रत की तो संकल्प लेकर व्रत रखें। और उसमें भी अगर आप चाय दूध लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में चाय दूध ले लें और फिर उसके बाद में अपना व्रत नहा धो करके प्रारंभ कर दें। संकल्प लें और व्रत की शुरुआत करें। तो इस व्रत में स्याहू माता का लॉकेट बनाया जाता है और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही हमारे संतान प्राप्ति हो जाती है तो हम 2 दाने मोतियों की, चांदी की माला होती है इसमें, वो डलवाते हैं। बहुत सी जगह सिर्फ बच्चा होता है तभी डलवाते हैं, और या शादी होती है बच्चे की तभी डलवाते हैं, और बहुत सी जगह हर साल 2-2 दाने डलवाए जाते हैं। यानी जितनी आपकी पुत्र हैं उतनी ही आप दाने इसमें मोतियों के डलवाते जाएं माला में। अन्यथा आप स्टार्टिंग जब करते हैं, आपके कोई संतान नहीं है, तो आप एक सिर्फ लॉकेट ले लें। तो इस तरीके से किया जाता है। और बहुत सी जगह ये माला नहीं भी बनाई जाती है। ये आपके ससुराल पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका व्रत होता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो सासू माँ आपको वो माला बनवा के देती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सासू माँ आपकी दूर रहती हैं या नहीं है, तो आप खुद भी बनवा सकती हैं जब पहली साल आप व्रत शुरू करें तब। अब जान लेते हैं कि ये व्रत कौन सी स्त्रियां स्टार्ट कर सकती हैं, कौन सी स्त्रियां इस व्रत को रख सकती हैं। तो जी, आपके अगर संतान है तो भी रख सकती हैं और नहीं भी है तो भी रख सकती हैं, क्योंकि अगर है तो उसकी दीर्घायु के लिए हम रखते हैं इस व्रत को, और नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को ज़रूरी नहीं है कि सुहागिन स्त्रियां ही रख सकती हैं, सुहागिन स्त्रियां भी रख सकती हैं, और जो सुहागिन नहीं होती हैं वो भी रख सकती हैं, क्योंकि अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए विधवा जो स्त्री होती हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। ठीक है, यहाँ होगी। अब कर लेते हैं पूजा के बारे में जानकारी कि पूजा सामग्री में इसमें क्या क्या चाहिए होता है। पूजा सामग्री में इसके लिए आपको 2 कलश चाहिए होती है, जैसे एक से आप अर्घ देंगे और एक आप भर के रखेंगे, जो आज के दिन भरा जाएगा अहोई अष्टमी वाले दिन, और उससे अपने बच्चों को स्नान कराया जाएगा नरक चतुर्थी वाले दिन, क्योंकि नरक चतुर्थी जो होती है वो यमराज की होती है, और उस दिन कहते हैं इस जल से स्नान कराते हैं अपने बच्चों को तो यम की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती है और हमारे बच्चे दीर्घायु रहते हैं। वो जल से हम स्नान कराते हैं, तो ये होता है। और पूजा सामग्री में रोली, चावल, पूरी, हलवा और पुए और दूध से बनी चीज़ इस व्रत में नहीं खाई जाती है और ना ही चढ़ाई जाती है, ना ही भोग लगता है। और जो है पेठे का इस व्रत में विशेष महत्व होता है दान करने का। पेठे का दान इस व्रत में आप ज़रूर से ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है पेठा अगर देंगे तो। पूजा आरती अर्चन करने के बाद कथा करेंगे और उसके बाद देंगे फिर हम अर्घ। तो अर्घ के लिए जो हमने एक जो लोटा भर के रखा है उससे हम अर्घ देंगे, और अर्घ किसको दिया जाता है, चंद्रमा को या तारों को। तो अर्घ इसमें तारों को दिया जाता है। उसके बाद आप व्रत पारण अपना कर सकते हैं। तो तारों को अर्घ देना होता है। अब जान लेते हैं इस व्रत के जो नियम होते हैं, क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो इस व्रत में आप सुबह, जैसे आपको बताया कि निर्जल व्रत रखना होता है, और इस व्रत में राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड में आज के दिन स्नान करने से राधा रानी और कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमारे बच्चों की दीर्घायु होती है। निःसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। बहुत ज़्यादा ही फलदायी और शुभकारी होता है राधा कुंड में स्नान करना आज के दिन। राधा कुंड में स्नान करने से कहते हैं रात के 12 बजे राधा रानी जो का राधा कुंड है गोवर्धन में, उनमें उसमें एक साथ डुबकी लगाई जाती है। सभी जो हैं भक्तजन एक साथ डुबकी लगाते हैं राधा कुंड में,
आज के दिन पेठे का दान किया जाता है। श्रृंगार का सामान इसमें रखना ज़रूरी भी नहीं है और रख भी सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप सुहागन हैं तो आप रख सकते हैं थोड़ा बहुत सामान श्रृंगार का, और नहीं भी रखना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो है बच्चों के लिए है, तो आपको जो जो चीज़ मैंने बताई वो ज़रूरी होती है। उसके बाद आप व्रत पारण करें, अपना जल पिएं और अपने बच्चों को कथा कहानियों पूजा में ज़रूर शामिल करें। इस तरीके से व्रत करें। और क्या नहीं करने चाहिए वो मैं बताती हूँ। तो इसमें आपको सिलना नहीं है, सुई नहीं चलानी होती है, मिट्टी नहीं खोदनी होती है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना होता जिसमें कीड़े मकोड़ों या किसी जीव की हत्या हो। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन आप किसी और की बुराई करने से, अपशब्द कहने से बिल्कुल बचें, क्योंकि जब हम कोई व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो वो हम उसका पुण्य जो है वो खो देते हैं अगर हम इस तरीके कार्य करते हैं, जैसे कि किसी की बुराई करना, निंदा करना। इससे बिल्कुल बचें। अपशब्द बिल्कुल भी ना कहें। अपने बच्चों को प्यार से रखें आज के दिन। नहीं तो माता पिता जो होते हैं बच्चों को डांटते, लेकिन आज के दिन कम से कम उनको ना डांटें, प्यार से बात करें। और इस दिन प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, घर में भी ना करें, और ना खुद खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चे भी हमसे ही संस्कार सीखते हैं। तो इस दिन विशेष ध्यान रखें। बस इसी तरीके से आज अपना व्रत पूर्ण करें, व्रत रखें। और कोई अगर सवाल है मन में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। आपसे मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।